तुझे जुआ दी है, तू बोलता क्यों नहीं है? आज का न बोलना तू कल पछताएगा, जब तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। आप देख रहे हैं द कंटक। बोलने वालों की क्या स्थिति है? जो पत्रकार लोगों की जन सरोकार करते हैं, जन सरोकारता की लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उनको मतलब हम लोगों की जो समस्या उठाते हैं उनका बोलने का क्या नतीजा होता है, ये आपको दिखाएंगे कि देखिए एक पत्रकार जो लोगों की समस्याओं को उठाते हैं और लोगों की आवाज़ को बनते हैं, उनके साथ किस तरीके की हालत उनकी कर दी जाती है, एक तरीके से उनको घुटने पर ला दिया जाता है। ये तस्वीर कानपुर की है। कानपुर पर एक पत्रकार के साथ इतनी बेरहमी हुई, किस तरीके का क्या मामला है, पत्रकार को आज घुटने पर क्यों आना पड़ा? भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश गौतम है। आप ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले की बात थी, श्याम नगर चौकी, जहाँ पर महज 50 मीटर की दूरी पे बियर ठेका शराब बना हुआ है और अवैध कैंटीन चल रही है। तो वहाँ पर आए न दिन वहाँ पर जो नशेड़ी होते हैं, जमने लगा रहते हैं, और जो वहाँ पर जो घर बने हुए हैं उन लोगों को निकलना चलना मुश्किल हो जाती है। तो उन लोगों ने हमसे शिकायत करी कि ऐसे ऐसे मामला है, आप लोग उसको दिखाएंगे तो कुछ हम लोगों का राहत मिलेगी। लेकिन जब हमको राहत, जब मैं उनको दिखाने गया तो राहत उनको क्या, हमको भी मिल पाई राहत ये, क्योंकि हमारे साथ मारपीट कर दी गई है। दबंगों ने मेरे साथ मारपीट करनी चाहिए। वहाँ पर नशेड़ीबाज जितने दुकानदार थे वहाँ पर जो अवैध कैंटीन चला रहे थे वहाँ पर, जब मैंने पुलिस को सूचना दी मैंने फ़ोन पे, तो पुलिस वहाँ पर गए, वहाँ पर देखा कि क्या मामला है। उसके बाद वहाँ पर जो जिन्होंने सब मारपीट करनी चाहे थी, मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि वो वहीं पर खड़े हुए थे। और मैंने कहा कि भैया देखिए ये लोग मारपीट कर रहे थे, इनको आप पकड़िए। लेकिन पुलिस ने उनको धीरे धीरे इशारा करके, मेरे सामने बात थी, उन्होंने एक एक करके सबको भगा दिया। तो मैंने ये कहा कि भैया अगर आपको भगाना ही होता तो आप आ क्यों वहाँ पर? इतना कहा। हमने कहा मैं खुद पत्रकार, तो वो मेरा ही उल्टा वीडियो बना रहे थे कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो, ये क्या करने आए हो। तो हमने भैया यहाँ पर ये मामला था, इस चक्कर में आया था मैं, ये तो है नहीं कुछ करने आया, यहाँ पर आया मैं गलत काम करने आया यहाँ पर ये। तो बोले कि आप क्या हो? मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ मैं। उन्होंने भाई ये सुनते ही कि मैं पत्रकार हूँ, उन्होंने मेरा कैमरा छीन लिया, मेरी आईडी छीन ली, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी गाड़ी छीन ली। उसके बाद वो दबंग तो 2-4 ही हाथ पार चला पाए थे, लेकिन पुलिस ने मुझको जो है कम से कम आधा घंटा मुझको मारा। पुलिस ने आपको मारा? जी, पुलिस ने मुझे आधा घंटा मुझको मारा। और क्या नाम है, जो हालत दिख रही है हमारी, ये पुलिस की ही मेहरबानी है, पुलिस की ही देन है ये। मतलब दबंगों की शिकायत करने पर आपके साथ पुलिस ने इतनी बेरहमियत की? बिल्कुल, पुलिस ने ही मारा मुझको। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मारने के बाद तो जहाँ उजेला था वहाँ 2 साल हमको लाख घूस से मारा था। तो दरोगा जी वहाँ पर सत्येंद्र कुमार जो थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि इसको यहाँ ना मारो, क्योंकि वहाँ लोग वीडियो बना रहे थे कुछ लोग। तो मुझको अंधेरे में खींच करके यहाँ ले जाया गया। जब अंधेरे में उसको खींच के ले जाया गया तो वहाँ मुझको मारा। फिर मेरे जेब में जो पैसे पड़े हुए थे, लगभग 6-7 हज़ार रुपये समथिंग पड़े हुए थे, उन्हें वो भी निकाल लिया मेरे से। निकालने के बाद मुझको सीधे वहाँ पर मेडिकल कराने ले गए थे। मेडिकल में बताइए आप, मेडिकल हुआ है, मेडिकल में बड़ी बात यह आ गई कि मेरी चोटें नहीं आई हैं। मेडिकल किसने कराया था? पुलिस ने कराया था। पुलिस के मतलब पुलिस ने मेडिकल इनका कराया, लेकिन इनके मेडिकल में पुलिस ने चोटें नहीं दिखाई। मेडिकल में चोटें है ही नहीं है, और ना मुझको भी मेडिकल मिला है और ना कुछ मिला मेरे को। और उसके बाद जो मुझे जो है रात भर मुझे लॉकअप में बैठाया गया था और 151 का मेरे पास चालान भी काटा गया था। जब मैंने बोला तो वहाँ पर दूसरे दिन उसको घर गया तब। और बड़ी बात यह कि 3 दिन के बाद जो मेरा सामान था, जैसे मोबाइल हो गया, मेरा कैमरा हो गया, आईडी हो गई, गाड़ी हो गई है, और भी जो मेरे पोत है, तो उसमें जो है 3 दिन के बाद मुझको मिला। जब कानपुर प्रेस क्लब के बड़े अधिकारी थे, अध्यक्ष जी थे, और भी लोग थे, सब लोग थे, उन्हें मेरा सपोर्ट किया, वो साथ में गए, उसके बाद जा कर के मुझको सामान मिला। मतलब बड़ी हैरत की बात है कि पत्रकार जिस तरीके से दबंगों की शिकायत करता है पुलिस से, तो पुलिस उल्टा खुद ही मतलब पत्रकार को पीट देती है। मतलब सरकार तो कानपुर के अंदर कमिश्नरी सिस्टम लागू किया हुआ है और अधिकारी कम से कम आपके शहर में 15 से ऊपर पीसीएस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो दबंगों का सपोर्ट क्या पुलिस करती है क्या कानपुर के अंदर? देखिए, जहाँ एक तरफ जो क्या नाम है यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वो हमेशा यही कहते हैं कि क्या नाम है पत्रकारों के लिए सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा ही की जाएगी। अगर उनसे कोई अभद्रता करता है या कोई मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक
आम आदमी तो छोड़िए, मतलब पुलिस खुद ही पत्रकारों पे इस समय जो हावी हो रही है। तो हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो उन्होंने जो कानून लेकर के आते हैं, जो आश्वासन देते हैं, हमको लगता है ये सब झूठा है। और या तो सही होगा, हो मानते भी हैं, तो यानी कि उसकी पुलिस उसके काम नहीं कर रही है। मतलब जब से कॉन्स्टेबल लागू हुआ है ये, तब से पुलिस नहीं हो गई है, पुलिस गुंडा हो गई है। उनका कहना ये चीज़ है कि अगर मेरे पक्ष की खबर आप दिखाएंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर मेरे खिलाफ जाएंगे तो आपका ये हाल करेंगे जो मेरा हाल हुआ है। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि पहले जो सत्ता पक्ष का एक पत्रकारों के ऊपर दबाव हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन का कहीं ना कहीं कानपुर के अंदर दबाव होने लगा है। प्रशासन क्या कलम को दबाने की कोशिश कर रहा है क्या कानपुर के अंदर? बिल्कुल, वो तो सामने, आप प्रत्यक्ष सामने ही है वो तो। अगर ऐसा ना होता तो क्या बताइए, आए दिन आप खुद देख रहे हैं, आए सब चल रहा, हम लोग दिखाते हैं, आए दिन पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है? कोई दबाव नहीं हो रही है। आखिर प्रदेश के मुखिया हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? क्या टीवी पे चल रहा है, पेपर में छप रहा है? क्या उनके पास क्या बातें नहीं पूछनी चाहिए? आखिर वो अपनी आंखें आके अपने कान क्यों बंद किए हुए हैं? क्या पुलिस की जो इस समय पुलिस जो कर रही है, क्या बिल्कुल उन्होंने छूट दे दी है कि सिर्फ झूठा आश्वासन देती है, झूठे जो है सब कानून लाती है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं? पुलिस आप अपनी मर्जी करिएगा, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, आपको जो करना आप करिए, ये हो रहा है। तो आप बता रहे हैं जिस तरीके से अवैध कैंटीन वगैरह चल रही थी उसकी खबर आप बनाने गए थे। प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक तरीके की बात करते हैं, मथुरा वगैरह में तो मांस मदिरा बैन कर रहे हैं, और जब इतने सख्त निर्देश होते हैं ऊपर से, तो अधिकारी क्या बेलगाम है क्या यूपी के अंदर? नहीं, अभी आपको पता है कि लगभग साल 2 साल पहले की बात है कि जितने भी अवैध कैंटीन थे, उसका जो लाइसेंस होता है वो निरस्त कर गया था, क्योंकि ये मान रहा कि जितने भी कैंटीन नहीं होंगे। लेकिन आप उसके बावजूद देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पर ठेके बने हैं, हर ठेके पूरे यूपी में जितने ठेके हैं उतनी ही कैंटीन है, और किसी भी कैंटीन का कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ जो क्षेत्रीय पुलिस होती है उसके पास पैसा पहुंचाते हैं, माल जाता है, जिसके लिए वो खुश होती है। अब हम अगर उसकी खबर बनाएंगे, खबर दिखाएंगे, तो पुलिस खबर दिखाएंगे, उसके खिलाफ दिखाएंगे, तो पुलिस ये इसीलिए वो जो है वो क्या नाम है पगला जाती है। आप उसको मानिए बिल्कुल कि क्या करें उसकी, वो बिल्कुल पत्रकारों के लिए वो बिल्कुल समझिए कि वो राक्षस जाति बिल्कुल बन जाती है। राक्षस जाति जो लोग करते थे, हम सुनते थे पहले, आप पुलिस नहीं कह सकते, हम पुलिस को राक्षस जाति बोल सकते हैं हम। अच्छा, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे अगर बात की जाती है तो वो तो कहते हैं कि हम लोग रात को 2-2, ढाई बजे तक गश्त कर रही है, जनता की सुरक्षा कर रही है, 24 घंटे अधिकारी काम में लगे हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं क्या? देखिए, गश्त करना एक अलग बात हो गई है। गश्त का मतलब होता है कि रात में 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद गश्त करना हो, जो होता है गश्त होना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौकी के जस्ट 50 मीटर की दूरी पे इतना अवैध तरह से सब जो कारोबार जो चल रहा है, वो आखिर पुलिस को नहीं दिख रहा है क्या वहाँ पर? अगर दिख रहा होता तो पुलिस जिससे झगड़ा हुआ था या कुछ मामला हम वीडियो बना रहे थे, मामला कुछ हुआ था, तो आप बताइए कि पुलिस उसको उन लोग को पकड़ती। आखिर उन्होंने ही मुझको ही क्यों मारा, और मारने के बाद मेरा 151 चालान क्यों किया? आप ये देखिए, बड़ी बात ये है ना, अगर पुलिस को पैसा ना पहुँच रहा होता, अब पैसा मान लीजिए या उस अधिकारियों का या जिसी का भी मानिए कि दबाव में काम कर रही है, क्या कर रही है, या फिर बिल्कुल बेलगाम पुलिस हो चुकी है कि हमको पैसा मिल रहा है, मैं सब कुछ करना है, लेकिन हम जो काम करेंगे अपने लिए करेंगे। आप मिल अच्छे दिखाइए, आप बुरा मत दिखाइए, बुरा दिखाओगे तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। यूपी के अंदर पत्रकारिता करने में क्या दिक्कतें हो रही हैं क्या? यूपी के अंदर जो पत्रकार है सुरक्षित नहीं है क्या इस समय? बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं कि अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर कितने पत्रकार मारे जा चुके हैं। अभी इसका विरोध भी चल रहा था, क्या नहीं चल रहा? हर चैनल में चल रहा है, पेपर में छपा, सब जगह दिख रहा है। ऐसा क्या नहीं हो रहा बताइए आप? अगर पत्रकारिता करना अगर आसान होता तो बताइए पत्रकार क्यों मारे जा रहे हैं? अब तो लग रहा है कि पत्रकार को छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, और कोई दूसरी छोटा बड़ा काम करके अपना जो घर है वो चलाना पड़ेगा हम लोगों को। पत्रकारिता करेंगे तो यही होगा। पत्रकारिता से पत्रकारों को पलायन करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, जैसा जो पुलिस अब कर रही है तो वैसा ही लग रहा है कि इसलिए वो कर रही है कि पत्रकार हमारे दबाव में खाली काम करेगा।
हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, हमारे पक्ष में दिखाएगा, बस ये है। अब इसकी क्या आपने शिकायत की कहीं पे? आप अपने इससे बड़े उच्च अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराया तो उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल, हम लोग साथ में, हमारे कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सब लोग गए थे, सब लोग साथ में गए थे। आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो आपको साथ में जो घटना की गई है आप लिख के दीजिए, हम आश्वासन दे रहे हैं। हम आप जो भी इसमें जो दोषी पाए जाएंगे हम उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जो भी सजा बनती है। लेकिन अब ये मानिए कि 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक कोई भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बस सिर्फ आश्वासन खाली मिल रहा है। उच्च अधिकारियों का बस आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब आप काम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पत्रकारिता का धर्म होता है लोगों तक तो खबरें पहुंचानी है, तो अब आपका काम कैसा चल रहा है, कैसे आप काम कर पा रहे हैं? देख रहे हैं कि भगवान ने जो 2 टांग बनाई होती है, या सबको पता, सबको मालूम है ये, तो आदमी 2 टांग से चल सकता है, दौड़ भी जाएगा, चल भी लेगा। अब जब एक टाइम मेरा फ्रैक्चर हो गया है तो हम जा तो पाएंगे नहीं हम। अब जो काम जो करना होता खबर देते, तो अपने जो हमारा लैपटॉप है इस चीज़ खबर भेजते हैं, बस ये, क्योंकि ड्यूटी तो हमको करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा हमको, वही इस तरह से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से यूपी के अंदर पत्रकारिता करने पर बड़ी जो खबर बनाने जाते हैं पत्रकार, जिस तरीके से अवैध कैंटीन चल रही है, अवैध जो चीज़ें चल रही हैं उसकी खबर बनाने जाते हैं, तो आम पब्लिक और बाकी लोग जो दबंग पीटते हैं वो बात तो अलग की है, लेकिन पुलिस अभद्रता करती है, बड़ा गंभीर आरोप है। जिस तरीके से पुलिस एक दिन तक लगातार लॉकअप में बंद करके एक पत्रकार को पीटती है बेरहमी से, उसके तमाम चोटों के निशान आते हैं, लेकिन अब उच्च अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन सरकार के दावों को जो पुलिस प्रशासन है कानपुर में जिस तरीके से तमाम अफसर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सिर्फ क्या हवाई साबित कर रहे हैं, ये तो बड़ा सोचने का गंभीर विषय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ देखते रहिए द कंटास।